तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही 10 अमेजिंग एंड मजेदार साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो साइकोलॉजी के अनुसार जब दो इंसान आपस में बातचीत के दौरान किसी तीसरे के विषय में नफरत भरी बात कर रहे होते हैं या किसी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो सही नहीं है या उसकी ये आदत खराब है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ऐसा करना उन दोनों इंसानों को एक दूसरे के काफी करीब लाता है। यानी वो दोनों एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त बन जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जब दो लोगों को लगता है कि उन दोनों की सोच एक जैसी है या वो दोनों एक जैसा सोचते हैं तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि उनकी सोच एक जैसी होने की वजह से अब वो एक दूसरे की गलतियों के बारे में और अपनी बुराइयों के बारे में बात ही नहीं करेंगे, जिससे वो काफ़ी करीबी बन जाएंगे। दोस्तों अगर आप कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं और आपके मन में बार बार यही आ रहा है कि क्या ज़रूरत है नया करने की, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, यानी आप गिव अप करने वाले हैं, और इसे रिलेट करके साइकोलॉजी कहती है कि ऐसी स्थिति में आप तुरंत डिसीजन ना लें, क्या पता उसे करके आपकी लाइफ एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाए। इसीलिए आप उसी वक्त मिरर यानी शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछें कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा या क्यों नहीं कर पाऊंगी, बाकी लोगों ने ये कैसे किया, वो भी तो इंसान है। यकीन मानिए आपको सही जवाब मिल जाएगा, क्योंकि शीशे के सामने खड़े होकर खुद से सवाल पूछने पर जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप खुद अपने आप वापस सही रास्ते पर आ जाते हो। दोस्तों वैसे तो इस दुनिया में कई सारी ताकतवर और अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, लेकिन साइकोलॉजी का कुछ अलग ही कहना है। ह्यूमन साइकोलॉजी का कहना है कि दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ एक लड़की की खूबसूरती होती है, यानी एक लड़की कितनी ज़्यादा सुंदर है। यदि आप समझदार हैं तो इस बात को समझ गए होंगे और यकीन कर लेंगे, यानी लड़की की खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कोई भी इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। शायद आजकल लोग इसी को प्यार कहते हैं, और आपने देखा होगा कई लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई है इसके पीछे। वैसे प्यार करना कोई गलत काम नहीं है, जब तक आप इसे सही तरीके से नहीं लेंगे या सही तरीके से नहीं देखेंगे। अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं पैदल जा रहे हो और आपके हाथ में कुछ सामान या बैग है, और अगर आप चाहते हैं कि वो बैग या सामान आपका दोस्त कैरी करे, तो आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। वो ये है कि आप सबसे पहले कोई ऐसी बात शुरू करें जो एकदम दिलचस्प हो और आपके दोस्त उसमें खो जाएं। अब आप बातों ही बातों में वो बैग या सामान किसी दोस्त की ओर कर दें, वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे वो बैग कैरी कर लेगा। या आप उसकी जगह दूसरी ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी से भी बात करते हुए दोस्त को बैग या सामान थमा दो, तो भी वो बिना सोचे समझे ले लेगा। दोस्तों साइकोलॉजी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई इंसान दूर बैठे व्यक्ति पर आसानी से गुस्सा निकाल सकता है, जबकि यदि कोई उसके पास या उसके बिल्कुल बगल में बैठा हो तो उस व्यक्ति पर गुस्सा निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि इंसान को पास बैठे व्यक्ति पर गुस्सा निकालना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए यदि आपको पता चले कि आज ऑफिस में आपके बॉस गुस्सा होने वाले हैं या आपके स्कूल टीचर से आपको डांट पड़ने वाली है, तो आप उनसे दूर खड़े ना रहें, बल्कि उनसे जितना हो सके उतना कम दूरी रखें या पास खड़े हो जाएं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कोई कस्टमर किसी दुकान पर जाता है और वहाँ की सर्विस से संतुष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। तो साइकोलॉजी कहती है कि यदि कोई दुकानदार इस प्रकार के गुस्से से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपनी दुकान में काउंटर के पीछे मिरर यानी शीशा लगाना चाहिए। इससे होगा ये कि उस कस्टमर की नज़र एक बार भी उस मिरर पर चली गई तो उसका गुस्सा तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी एक मिरर या शीशे के सामने गुस्सा नहीं हो सकता।